नमस्ते। लाइफस्टाइल डिजीज, डायबिटीज, शुगर या शक्कर की या मीठे की बीमारी आज बहुत पांव पसार रखा है। विश्व के अलग अलग देशों के जितने भी सर्वे हुए हैं डायबिटीज पर, उसमें सबसे ऊपर पर सबसे पहला स्थान भारत का है। तो आप सबको मैं निवेदन कर दूं कि डायबिटीज में क्या उपयोगी आसन, योगासन और क्या खान पान थोड़ा बहुत आज हम आपके साथ में कुछ साझा करेंगे। आशा है आप इससे बहुत लाभ उठाएंगे। जिनको डायबिटीज है उनके लिए भी, और जिनको डायबिटीज नहीं है, जो बचना चाहते हैं, प्रिकॉशन के लिए भी आज का प्रोग्राम हमारा है। परमात्मा का नाम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। डायबिटीज वालों को सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि सुबह सुबह उठ करके जब आप पानी पीते हैं अथवा नहीं भी पीते हैं तब भी आपको 5 पत्ते और 5 फूल सदाबहार के पौधे के खा लेने चाहिए। समझ में आया? सदाबहार का एक पौधा होता है जिसमें गुलाबी रंग के फूल आते हैं, उस वाले को लेना है, सफेद वाले को या दूसरे वाले को नहीं लेना। गुलाबी रंग का जो फूलों का जो पौधा होता है सदाबहार, उसके 5 फूल और 5 पत्ते धो लो और चबा चबा के खा लो। डायबिटीज वालों के लिए बहुत बढ़िया उपाय है। जिनको नहीं है डायबिटीज वे भी इसका प्रयोग करेंगे तो डायबिटीज होगी नहीं। दूसरा, सुबह सबसे पहले आपका पेट साफ हो जाए, उसके बाद आप कुछ आसनों को करें। और कुछ आसनों में सबसे पहला अभ्यास हमारा जो है, सरल से सरल चीजें बता रहा हूं। देखो, पैर को सामने इस प्रकार से खोल लेंगे, ठीक है? दोनों हाथों को इस प्रकार से रखें और एक पैर को इस प्रकार से मोड़ लेंगे घुटने से। एक कौन सा, दायां मोड़ लिया या बायां मोड़ लिया, कोई भी एक मोड़ लिया, और उसके विपरीत वाले हाथ को ऊपर उठाएं। जैसे राइट वाला मैंने मोड़ लिया तो लेफ्ट वाले हाथ को ऊपर उठा दें। सांस बाहर, और इसको अंदर की तरफ से ऐसे लाएंगे ना, यूं नहीं, ऐसे अंदर से ले लेंगे ऐसे, और सांस पूरा बाहर, पूरा पीछे की तरफ ऐसे घुमाने का प्रयास करें। थोड़ी देर रुकिए, जल्दी से मत आना। आंखें बंद। श्वास भरते वापस आ जाए। ये था पहला अभ्यास। शुरुआती लोग तो इतना तो कम से कम करें। इसी प्रकार से इसको दूसरी ओर से भी कर लेंगे, ठीक है? तो ये हो गया हमारा वक्रासन। फिर धीरे धीरे इस पे समय बढ़ाना चाहिए। कैसे करना? सांस पूरा बाहर, ज्यादा से ज्यादा घूमने का प्रयास करें। रोकें, आंखें बंद, पेट पर हमारा मन टिका हुआ रहेगा। मन में 30 से लेकर 60 तक की गिनती गिना करो, क्योंकि आधे मिनट से 1 मिनट से कम आप एक आसन करोगे ना तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। फ्लेक्सिबिलिटी तो आ जाएगी, लेकिन फिर बीमारी पर काम करना है अपने को। तो बीमारी पर काम करने के लिए तो आपको लंबा समय आसन करना पड़ेगा। दूसरा अभ्यास, इसको भी साइड से समझ लेते हैं। ये पैर भी इसी प्रकार से रखेंगे इसको, और इसको अब क्रॉस में यानी दूसरी तरफ ले जाएंगे। इस पैर के, ये जो पैर है इसके दूसरी ओर ले जाएंगे ऐसे, इस वाले को अंदर ले लेंगे। उसी प्रकार से विपरीत वाले हाथ को ही सांस बाहर और इससे लॉक करके पीछे की तरफ पूरा घूम जाए। और अगर पूर्ण मत्स्येंद्र आसन करना चाहते हो तो इस हाथ को ऐसे पीछे घुमा के ले जाओ, कमर पर लपेट लो, और ये पूर्ण मत्स्येंद्र आसन हो जाएगा। डायबिटीज जिनको है उनको भी करना है, जिनको नहीं है वे भी करेंगे तो डायबिटीज से पीड़ित तो कभी नहीं होंगे।
इसको इधर दूसरी साइड से भी इसी प्रकार से करना है। मैं तो खाली आपको एक एक तरफ के बता रहा हूँ, दूसरी तरफ के आप समझ लीजिए कि दूसरे पैर से भी करना है। तीसरा अभ्यास डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही उपयोगी आसन, जिसका नाम मंडूक आसन है। उसके लिए आपको ऐसे वज्रासन में बैठना है। जो वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे फिर उनके लिए दूसरा उपाय बताऊंगा, लेकिन जो वज्रासन में बैठ पा रहे हैं उनके लिए वज्रासन में बैठ करके दोनों हाथों को रखना ऐसे। ये है वज्रासन, ठीक है। अब वज्रासन में हम करेंगे मंडूक आसन का अभ्यास। मंडूक आसन कैसे होता है देखना ध्यान से। दोनों हाथों को इस प्रकार से आपको लगाना है और अंगूठों को भी अंदर ले लेना है, ठीक है। और सांस को पहले नासिका के दोनों छिद्रों से बाहर फेंकना है और फिर मुंह में से भी पेट वाले सारे वायु को बाहर फेंक देना। पेट अंदर खिंच जाएगा। जैसे खिंचेगा बस उसी में इन मुट्ठियों को फिक्स कर लेना और श्वास वायु दोनों आपको बाहर रोक कर रखने, ज्यादा से ज्यादा देर तक आगे रुके रहना है। और जब आपको सांस भरना हो तब धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाए। और यदि आप बाहर नहीं रोक पा रहे लेकिन मंडूकासन करने की खूब कैपेसिटी है तो आप पोस्चर बना के रखिए मंडूकासन का और सांस को सामान्य कर लीजिए, लेकिन पेट को मुट्ठियों से दबाते रहना है, इसका भी ध्यान रखना है। देखो अब करते हैं, कैसे करेंगे। माथा जमीन से नहीं लगाएंगे, नीचे नहीं लगाएंगे, आंखें बंद, मुट्ठियों को अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा अपने हाथों की जो मुट्ठियां हमने बनाई है ज्यादा से ज्यादा पेट की तरफ धकेलो, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर देंगे पेट की तरफ। और अंदर घुसाएंगे मुट्ठियों को पेट में ताकि पेनक्रियास हमारा एक्टिवेट हो जाए, इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बनाएगा, आपको बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट नहीं करना पड़ेगा। जो रोज इस मंडूकासन का अभ्यास करते हैं ना, उनके कितने ही यूनिट वो लेते हों, अगर रोज कर रहे हैं इसका अभ्यास तो उनके इंसुलिन लेने का भी सिस्टम बंद हो जाएगा। संकल्प होना चाहिए तगड़ा, रोज जम के योगाभ्यास करें और सांस भरते हुए वापस आ जाए। अब फिर सांस 2-4 बार भर के रिलैक्स हो जाओ ऐसे। ठीक है, दूसरी बार फिर करते हैं। देखो अब इसको थोड़ा साइड से करके दिखाता हूँ, आपको पता लगे कि कैसे इसकी पोजीशन बनती है। थोड़ा साइड से करके बता, सांस पूरा बाहर, पेट अंदर खींचे ऐसे, रोकना है, आंखें बंद, पूरा एकाग्रता से रुके रहे वहीं। गिनती गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वापस श्वास भरते हुए अभी हम 45 का भी और फिर 60 का भी अभ्यास करेंगे, तो इसीलिए आप लोग हमारे साथ करना। क्योंकि कई बार क्या लोग करते हैं 10 सेकंड में 5 सेकंड में वापस आ जाते हैं, ऐसा नहीं, आपको पूरा साथ करना है, हम आपके साथ कर रहे हैं, है ना। जो भी डायबिटीज वाले हैं वो साथ में शुरू हो जाइए, आप सोचो मत, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी प्रारंभ हुआ है तो आप इसको शुरुआत कर लो, अपने अभ्यास में ले लो, नहीं तो कब तक डायबिटीज की दवाई खाओगे, इसका कोई अंत नहीं है। तीसरी बार फिर कर रहे हैं। 1 2 3, आंखें बंद रखो, बिल्कुल नाभि की धड़कन को महसूस करने का प्रयास करो और मुट्ठियों से पेट को और ज्यादा से ज्यादा दबाने का प्रयास करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। सांस भरते हुए वापस आ जाए। तो ये क्या हो गया, 45 की गिनती तक भी हो गया। वैसे तो ये सेकंड से मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन शुरुआत भी आप यहाँ से भी करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। हमारे जगदीश जी, राजा राजेश जी, जगदीश नारायण विजय वर्गीय जी हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं, आप सबका भी स्वागत है, धन्यवाद। तीसरी बार हमने किया, अब हम चौथी बार इस अभ्यास को करेंगे 60 की गिनती तक, लगभग 1 मिनट के आसपास। ठीक है, चलेंगे। सांस पूरा बाहर, डायबिटीज के प्रिकॉशन के लिए और डायबिटीज जिनको है उनके लिए भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। ऐसे ये तो बहुत छोटा अभ्यास था, ऐसे 2-2, 3-3, 5-5 मिनट तक आप कर सकते हैं और अपने डायबिटीज़ को आप थोड़े दिनों में ही दूर कर सकते हैं। थोड़े दिनों में आपकी मेहनत ही आपके काम आएगी, और वो मेहनत योग में अगर आपने सही दिशा में की है तो बहुत जल्दी आप अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आपका संकल्प और आपका आलस्य, ये जो संकल्प नहीं करते और हम आलस्य कर जाते हैं, इन दोनों की वजह से हम शारीरिक रूप से पिछड़ जाते हैं। तो आप संकल्प करो, आलस्य मत करो, सुबह जल्दी उठ करके अपनी शरीर की साधना करो, तो ये रोग वोग तो हमारे शरीर में रह नहीं सकते। और प्राणायाम किया करो। एक क्रिया बता रहा हूँ डायबिटीज के लिए बहुत उपयोगी क्रिया, ऐसे वज्रासन में बैठ करके यदि आप इसको करेंगे तो और अच्छे प्रकार से होगी। इसको कहते हैं अग्निसार। अग्निसार कैसे होती है, देखो दोनों हाथों को इस प्रकार से रख लेते, सांस को पूरा बाहर फेंकते नाक से, फिर मुंह से और फिर पेट को अंदर और बाहर छोड़ते। तब तक सांस बाहर रुकी रहेगी, ये ध्यान रखना है। सांस बाहर ही रोक करके रखेंगे और पेट को अंदर और बाहर खींचेंगे, छोड़ेंगे, ऐसे। शुरू में 10 बार करें, फिर धीरे धीरे 20 बार, 15 बार, 20 बार करें, फिर धीरे धीरे 30 बार, फिर ऐसे करते करते 50 बार तक स्थिति बन जाएगी। फिर और अच्छे ढंग से जब होने लगे तो आप इसको 100 बार तक भी ले जा सकते हैं। तो देखो थोड़ा सा मैं 20 बार फिर करूंगा, फिर 30 बार करूंगा, फिर 40 बार करूंगा, ऐसे करता हूँ आपके साथ में, करेंगे सभी। ये पेट साफ हो जाने के बाद करेंगे तो पूरा फायदा होगा, लेकिन पेट क्लियर नहीं हुआ है वे भी करेंगे तो फायदा तो होना है, ऐसा नहीं है नहीं होगा। लेकिन हाँ, पूरा फायदा उसको होगा जो व्यक्ति सुबह शौच आदि की क्रियाओं से निवृत्त होके आया है, पेट क्लियर हो गया, वो करेंगे तो बहुत सारा फायदा होगा। ये 20 बार हो गया। अभी करने के बाद 2-4 श्वासें भर लिया करो ऐसे। तीस बार कर लेते हैं। ये 30 बार कर लिया। जिनके कमर में दर्द हो वो इसका अभ्यास बार बार ज़्यादा बार मत करना, नहीं तो कमर पर प्रेशर पड़ेगा रीढ़ की हड्डी पर, फिर कमर के दर्द में आराम नहीं मिलेगा। इसीलिए कमर के दर्द वालों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। पहले कमर ठीक करो, कमर ठीक करने के कुछ आसन करो। कौन कौन से आसन होते हैं,
कमर दर्द वाला हमारा कार्यक्रम निकाल के देखो, नहीं तो कल आपको फिर बताएंगे कमर दर्द को दूर करने के कौन से आसन। चौथी बार फिर करते हैं अग्निसार का अभ्यास, और इसको पेट की हल्की हल्की मसाज भी किया करो ऐसे। किडनी, लिवर, पेनक्रियास, स्प्लीन, छोटी आंत, इन सब की मसाज भी जरूरी होती है। ठीक है, चलेंगे चौथी बार फिर करते हैं। इस प्रकार से 35-40 बार भी हो जाता है। तो ये सब करने के बाद क्या होगा, आपके पेन क्रियास की अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो पेन क्रियास को ही तो शक्ति चाहिए, वही तो जिसको अग्न्याशय कहते हैं वही तो कमजोर हो गया है, वही तो बीटा सेल्स के कारण से बीमार सा हो गया है, वही तो इंसुलिन के कारण से बीमार सा हो गया है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि डायबिटीज यदि हुई है तो पेन क्रियास को पूरा एक्सरसाइज देंगे और पूरी तरह से इसको स्वस्थ और बिल्कुल ऐसा पवित्र कर देंगे, तो निश्चित रूप से आपकी डायबिटीज दूर होगी। और जिसको, और बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, थोड़े दिन इसमें लग जाओ, केवल थोड़े से दिन में आपकी दवाई डायबिटीज की चाहे कितने ही सालों से क्यों न चल रही हो, धीरे धीरे छूटेगी। आप एक दिन में मत छोड़ देना, इस बात का जरूर ध्यान रखना। धीरे धीरे छूटेगी, लेकिन पहले शरीर की साधना तो करना शुरू करो, और एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अस्त व्यस्त दिनचर्या को जीना बंद करो। अपने सोने का सही समय बनाओ, अपने जागने का सही समय बनाओ। लाइफ में मॉडिफिकेशन करोगे तो ही बीमारियों से बच पाओगे। तो इसीलिए अपने दिनचर्या को तय करेंगे, इतने बजे हमें ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। योग के लिए समय निकालो, अपने शरीर भस्त्रिका, कपाल भाती, ध्यान, मेडिटेशन करो थोड़ा। इसी इन्हीं कक्षाओं में प्रतिदिन हम स्वामी न्यूज़ पर करवाते हैं। अभी 7 बजने वाले ना, 7 बजे आप यूट्यूब पर देखो स्वामी न्यूज़ अजमेर, प्रतिदिन आपको एक कार्यक्रम मिलेगा। आज भी मिलेगा 7 बजे यूट्यूब पर कार्यक्रम, आपको स्वामी न्यूज़ के चैनल पर स्वामी न्यूज़ अजमेर लिखेंगे तो यूट्यूब पर आपको दिखेगा। तो निश्चित रूप से आप इनको करके स्वस्थ हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है स्वस्थ होना, अपने खान पान की आदतों को थोड़ा बदलना पड़ेगा आपको, और अपने लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा। फास्ट फूड, जंक फूड छोड़ने पड़ेंगे। कभी कभी खा लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन आए दिन अगर आप खाएंगे तो फिर भैया डायबिटीज हो चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, इनसे कोई बचा नहीं सकता, ये ध्यान रखना। तो हम आपको बिल्कुल सीधी सीधी निवेदन कर, बिल्कुल स्पष्ट सा निवेदन कर रहे हैं कि डायबिटीज को दूर करना बहुत मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आपने एक बार ठान लिया कि हाँ मुझे दूर करना है, तो निश्चित रूप से आपके संकल्प से बड़ी कोई चीज नहीं है। लेकिन यदि आप नहीं चाहते हैं तो फिर तो भैया दवाइयाँ तो जिंदगी भर लेनी पड़ेगी, और दवाइयों का कॉम्प्लिकेशन इतने खतरनाक है, डायबिटीज की दवाइयों के दुष्प्रभाव के कारण किडनीज भी डैमेज हो जाती है, लीवर भी खराब हो जाता है, और अंदर बहुत सारे और भी सिम्टम्स ऐसी बीमारियों के पैदा होते हैं, जिनसे आप फिर बचने के लिए फिर और दवाइयाँ लेंगे। इससे अच्छा आप पहले से ही सावधान हो जाए, सचेत हो जाए, योग की शरण में आए, अपने आप को स्वस्थ बनाए। इसलिए कहा भी गया है पहला सुख निरोगी काया। तो आज आपको क्या बताया, वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, मंडूकासन और अग्निसार, ये 4 क्रियाओं को नियमित रूप से करेंगे, प्रतिदिन करेंगे। कम से कम चारों को मिला करके 15-20 मिनट तो करो, 15-20 मिनट, 25 मिनट लगाओ, और फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, और थोड़ा सा ध्यान करो गायत्री मंत्र के अर्थ को चिंतन करते हुए। तो इतना करेंगे तो आपका आधे ही घंटे का भी अगर कम से कम आपने समय निकाल लिया, तो आधा घंटा आपके शरीर के लिए कम से कम कुछ नहीं तो कुछ तो होगा, बहुत कुछ नहीं है, थोड़ा तो है। कम से कम इतना कर लेंगे तो शरीर में बीमारियां नहीं आएंगी, या जो है धीरे 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 निकलती चली जाएंगी। ठीक है, तो आज के सत्र को इतना ही रखते हैं। आप सभी, विशेषकर जो दुकानदार लोग हैं ना, इनके साथ बड़ी समस्या है, इनको डायबिटीज हो जाती है, अस्त व्यस्त दिनचर्या रहती है और तनाव युक्त जीवन चले रहते हैं, ग्राहकों को लेके बहुत चिंतित हो जाते हैं, बिजनेस को लेके चिंतित हो जाते हैं। आप अपने ईमानदारी से, अपनी बुद्धिमत्ता से अपने बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास करिए। अब होता आगे क्या पीछे क्या, आप कुछ ज़्यादा चिंता मत किया करो। तो दो ही रोटी खानी है, तो आपको भोजन तो मिल ही जाएगा, इतना तो चल जाएगा काम। तो बिजनेसमैन लोग भी तनाव युक्त जीवन शैली को छोड़ करके यदि योग करेंगे
निश्चित रूप से सभी रोगों से मुक्त होंगे। आज के कार्यक्रम में हमने ये संदेश भी दिया सभी बिजनेसमैन लोगों को, दुकानदारों को। तो आप सब योग करें, योग, रहे निरोग। जय हिंद, जय भारत।